ओम परमात्मने नमः। उद्देश्य प्रकरण पढ़ने के बाद तर्क संग्रह में अब लक्षण प्रकरण की चर्चा करेंगे। तत्रादौ द्रव्य निरूपणम तत्र च पृथ्वी निरूपणम। पृथ्वी तत्र गंधवती पृथ्वी सा विविधा नित्या अनित्या च। नित्या परमरूपा अनित्या कार्यरूपा। पुनः स्त्री विधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात् शरीरमस्यम इदानीम इंद्रियम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाण आदि। उन 9 द्रव्यों में पृथ्वी गंधवती गंध वाली है। वह 2 प्रकार की होती है, एक नित्य पृथ्वी है और दूसरी अनित्य पृथ्वी है। नित्य पृथ्वी परमाणु रूप में होती है और अनित्य पृथ्वी कार्य रूप में है। फिर शरीर इंद्रिय विषय के भेद से अनित्य पृथ्वी 3 प्रकार की होती है। हम लोगों का शरीर भी अनित्य पृथ्वी का शरीर है। अनित्य पृथ्वी का इंद्रिय गंध को ग्रहण करने वाला और नासिका के अग्रभाग में विद्यमान घ्राण है। मिट्टी पत्थर आदि विषय रूप पृथ्वी का ही है। उद्देश्य प्रकरण के बाद लक्षण प्रकरण में 7 पदार्थों में द्रव्य प्रथम पदार्थ है। इसके 9 भेदों में पृथ्वी प्रथम है। अब सर्वप्रथम पृथ्वी का निरूपण किया जा रहा है। लक्षण प्रकरण होने के कारण पृथ्वी के लक्षण से ही प्रारंभ करते हैं। मूल में तत्र शब्द का अर्थ उन 9 द्रव्यों में से पहले कहा गया है कि जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव इन 3 दोषों से रहित होते हुए जो शरीर के लक्षण का असाधारण धर्म हो उसे लक्षण कहते हैं। और लक्षण का फल प्रायः इतर व्यावर्तन है, अर्थात उस पदार्थ से भिन्न वस्तुओं से अलग होने का ज्ञान करवाना। उक्त परिभाषा के अनुसार पृथ्वी का लक्षण तर्क संग्रह में इस प्रकार किया गया है। गंधवती पृथ्वी यानी गंध गुण वाली, अर्थात जो गंध गुण वाली है वह पृथ्वी गंध वाली होना पृथ्वी का स्वरूप है। गंध जिसके पास है वह गंधवती है। इसमें पुल्लिंग में गंधवान, स्त्रीलिंग में गंधवती और नपुंसक लिंग में गंधवत होता है। तीनों लिंग में इसका ऐसे इसका रूप है। यहाँ पृथ्वी स्त्रीलिंग है, अतः गंधवती यहाँ घट शब्द प्रयुक्त होता है। इसका लक्षण किया गया है, यह लक्ष्य होता है। यहाँ पृथ्वी का लक्षण किया गया है। पृथ्वी लक्ष्य है। नित्य संबंध का समवाय, नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। पृथ्वी में समवाय संबंध से गंध स्थित होता है, अतः पृथ्वी का लक्षण हुआ समवाये न गंधत्वम पृथिव्या लक्षणम। गंधवती के भाव को गंधवत्व कहते हैं। गंधवती शब्द से तस्या भावस्त्या तलो सूत्र से त्व प्रत्यय होकर गंधवत्वम बना। इस तरह तल प्रत्यय होने से गंधवत्वम भी बना और मतवर्तो दुहितो भाव प्रत्यय प्रत्यर्थम गमयति, अर्थात मतुष प्रत्यान शब्द से विहित भावार्थ प्रत्यय होने के कारण प्रकृत्यर्थ को ही कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार गंधत्व शब्द का अर्थ गंध ही है। यह गंध पृथ्वी के साधारण गुण है, इसलिए गंधत्व ही पृथ्वी का असाधारण धर्म हुआ। पृथ्वी वह है जो स्वतः या जलने पर गंध अवश्य उपलब्ध हो। यदि ऐसा न होता तो पार्थिव पदार्थों में भी
गंध न पाई जा सकती। जिससे जैसे फूल में गंध नहीं होता, वह संपूर्ण फूल में ही वह नहीं पाई जाती। परमाणु स्वरूप पार्थिव कण में गंध का ज्ञान हमें इसलिए नहीं होता कि वह प्रत्यक्ष का कारणभूत महत् परिणाम जिसमें नहीं होता। द्रव्य के प्रत्यक्ष होने में द्रव्यगत महत्ता और गुण आदि प्रत्यक्ष में गुण आदि के प्रति आश्रयीभूत द्रव्यगत महत्ता रहता है। पृथ्वी में गंध रहने का कारण ही पृथ्वी का लक्षण बन जाता है। गंधत्वम पृथ्व्याः लक्षणम पृथ्वीवती पृथ्वी गंधवती पृथ्वी। इस वाक्य में गंधवती लक्षण है और पृथ्वी लक्ष्य है। जल आदि पृथ्वी के लक्षण घटित होने की आशंका, यद्यपि जल और वायु से भी कदाचित गंध की प्रतीति होती है, तथापि वह गंध न तो जल का है न ही वायु का, अपितु पृथ्वी का अंशभूत पार्थिव भाग के पुष्प भाग के संबंध से ही जल और वायु के गंध की उपलब्धि मानी जाती है। जल और वायु में प्रतीत होने पर गंध पुष्पराग आदि का है। पुष्पराग पृथ्वी का अंश पार्थिव भाव है। वह जल और वायु में प्रतीत होने लगा। गंध जल और वायु का न होकर पृथ्वी संपर्क में आता है। अन्वय व्यतिरेक से जल आदि से ही गंध की सिद्धि होती है। अन्वय कहते हैं कि संबंध को अथवा उसकी सत्ता से उसकी सत्ता का होना अन्वय है, और पृथ्वी संबंध सत्ता से जलादि में गंध की सत्ता आ जाना अन्वय है। इसी तरह व्यतिरेक कहते हैं। व्यतिरेक अभाव को पृथ्वी संबंध के अभाव में जलादि गंध प्रतीति का अभाव तत्सत्त्वमिति अन्वयः तद्भावो व्यतिरेक। काल में पृथ्वी लक्षण के घटित होने की आशंका। कोई भी कार्य किसी काल में होगा, अतः काल सबका आधार है। कहा भी गया है कि अन्यान्य जनका कालो जगता माश्रयो मतः, अर्थात जन्य संसार में उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थों का आधार काल ही बनता है। इस तरह काल भी एक आधार सिद्ध होता है, एक आधार सिद्ध होता है, और समस्त जन्य पदार्थों का कालिक संबंध से काल भी काल के प्रति कारण है। जैसे इदानीम गंधः, इस समय गंध है, इस तरह प्रतीति सबको होता है। काल के सर्वाधार होने के कारण इस समय गंध है, इस तरह की प्रतीति का कारण गंधत्व का यह लक्षण जिस तरह पृथ्वी में आता है, उसी तरह काल में भी आ जाता है। अर्थात पृथ्वी का लक्षण काल से भी जा सकता है। लक्ष्य प्रवृत्ति, लक्ष्य वृत्तित्वम, सत्य लक्ष्य वृत्तत्वम, मतिर्व्याप्ति के अनुसार पृथ्वी का लक्षण पृथ्वी में घटित होते हुए काल से भी घटित हो जाता है। यह लक्षण अतिव्याप्ति नामक लक्षण दोष से ग्रस्त है। इस लक्षण के अतिव्याप्ति दोष के हटने के लिए लक्षण कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए गंधत्वम पृथ्वीत्वम लक्षणम, गंधवती पृथ्वी, इस लक्षण के समावेन से यह पद समवायन यह पद जोड़ना पड़ेगा, और तब अर्थ होगा जो समवाय संबंध से गंध वाली हो वह पृथ्वी है, अथवा समवाय संबंध से गंध वाली होना पृथ्वी का लक्षण होता है। ऐसा कहने पर पृथ्वी का लक्षण काल में नहीं जा सकेगा, क्योंकि काल समवाय संबंध से गंधवान नहीं है, अपितु कालिक संबंध से गंध वाला काल है। इदानीम गंधः, समवाय संबंध में जो स्थिति गंध वह गंध है, ऐसी गंधवती पृथ्वी ही हो सकती है, काल नहीं। समवाय संबंध से पृथ्वी में गंध उत्पन्न होता है, ऐसा ही कहा जा सकता है। अथवा जहाँ जहाँ समवाय संबंध में गंध है, वहाँ वहाँ पृथ्वी अवश्य ही है, यह भी कहा जा सकता है।
इस तरह पृथ्वी का लक्षण बताने के बाद अब पृथ्वी के भेद बतलाते हैं। सा विविधा, वह गंधवती पृथ्वी दो प्रकार की होती है, नित्या पृथ्वी और अनित्या पृथ्वी। नित्या पृथ्वी का स्वरूप है परमाणु रूपा और नित्या पृथ्वी परमाणु रूप में विद्यमान रहती है अथवा परमाणु रूप से विद्यमान होने वाली पृथ्वी नित्य है। अब परमाणु रूप का अर्थ जानना आवश्यक हो गया है। परम प्लस अणु, परमाणु, वह परमाणु का स्वरूप है और इस पर कहा गया है। आगे हम कल विचार करेंगे। धन्यवाद।